राम राम जी मेरे दोस्तों, जय रामराज आवाहन मिशन। आओ चलो फिर से चलते हैं रामराज की यात्रा पर और आज चर्चा करते हैं राम राज्य के मॉडल की। क्योंकि जैसे हमारे मन में भारत को, दुनिया को फिर से रामराज बनाने का सपना है, रामराज हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं, सपने बुनते रहते हैं कि रामराज अगर होता तो कैसा होता, रामराज हो तो कैसे हो। रामराज के भिन्न भिन्न मॉडल, भिन्न भिन्न तरीके सोचते रहते हैं। आओ चलो इसी प्रकार से आज रामराज के मॉडल की चर्चा करते हैं, जो हमने अपनी रामपन की बुक पार्ट 14 के पेज नंबर 1 पर लिखा है, रामराज का मॉडल। आओ इसे सुनते और इस पर विचार करते हैं। हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई धोखा देना भी चाहे तो दे ना सके, एवं अगर दे दे तो उसका उसे बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़े। ईमानदारी के, अच्छा इंसान होने के इंसानों को फ़ायदे होने चाहिए, वरना कोई अच्छा क्यों बने। जैसे टैक्स में छूट हो सकती हैं, रियायती हो सकती हैं, प्रायोरिटीज़ दी जा सकती हैं, इस प्रकार की बहुत से रिवार्ड एक अच्छे इंसान होने के। अब इसमें हम समझते हैं कि देखा जाए तो सब अकाउंटिंग का मसला है। जैसे किसी भी इंडस्ट्री में व्यापार, अगर प्रॉपर अकाउंट होता है, हिसाब किताब सही है, तो सब कुछ सही रहता है, वहाँ कुछ गड़बड़ घोटाले हो नहीं पाते हैं। ठीक इसी तरीके से देश में नागरिकों का भी हिसाब किताब, अकाउंट्स ठीक रहना चाहिए। अगर वो ठीक है तो बस यहाँ भी सब कुछ अच्छा ही है, यहाँ भी गड़बड़ घोटाले बस नाम मात्र के, ना के बराबर या हो ही नहीं पाएंगे। अब इसके लिए क्या हो सकता है? जैसे हर नागरिक को जन्म से ही एक नागरिक संख्या दी जानी चाहिए। वैसे कर रखा है अभी भी पैन नंबर, आधार नंबर, मगर कोई फुल प्रूफ कंट्रोल नहीं है। या तो इसी को एक्सटेंड करें, या जो है हर किसी सिटीजन का एक सिटीजन नंबर होना चाहिए, ताकि अनऑथराइज सीनियर सिटीजन्स आइडेंटिफाई हो सकें और जो अनऑथराइज सिटीजन्स हैं कुछ कर ना सकें, अनऑथराइज्ड कहला सकें। जिनका कोई फॉर्म भरा जाए जिसमें आवश्यक विवरण हो, और आवश्यक विवरण हो जिसकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल की हो, डॉक्टर्स की हो, माता पिता की हो, मगर हर सिटीजन का एक सिटीजन नंबर होना ही चाहिए। अब इसकी अवहेलना पर हर एक के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को उचित दंड दिया जाना चाहिए, अगर कोई इसमें लापरवाही बरतता है तो। अब यह पैन कार्ड हमेशा इस व्यक्ति का पहचान पत्र होगा, यही इस व्यक्ति के घर का प्रूफ भी होगा, जिसमें 2 पते, स्थायी एवं अस्थायी पता दोनों होंगे। पता बदलने पर स्थायी पता 6 महीने के भीतर, अस्थायी पता 3 महीने के भीतर बदलवाना आवश्यक है। अगर इसमें अनियमितता पाई जाती है तो इसके लिए उचित दंड तय किया जाएगा। तो यानी कि ये बनना और फिर सिटीजन की डिटेल्स का अपडेट रहना, दोनों ही चीज़ें बाध्य हैं। हर सिटीजन की जिम्मेदारी है, या सिटीजन के अभिभावक की जिम्मेदारी है कि वो अपनी डिटेल्स को अपडेट रखे विद इन ए ड्यू टाइम। यही मतदान कार्ड होगा, सब जगह यही चलेगा, स्कूलों में, सरकारी विभागों में, इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में, पुलिस में। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि नागरिकों की भी प्रॉपर अकाउंटिंग,
अब इसका क्या फ़ायदा होगा? स्वतः ही धोखाधड़ी घट जाएगी, धोखाधड़ी संभव ही नहीं होगी, कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। जब सिटीजन की डिटेल है उसमें ये सब डिटेलें भी हों, सिर्फ वित्तीय विवरण ही नहीं, उसका भौतिक विवरण भी, इंसान की क्या हाइट है, इंसान का क्या वेट है, इंसान की स्वास्थ्य कैसा है, ताकि किसी को कोई भटकना पड़े ना पड़े। गवर्नमेंट के पास स्वयं ही हर नागरिक की स्थिति का पहले से ही पूरा रिकॉर्ड हो कि कोई गवर्नमेंट को चीट ना कर सके। अब नागरिक में अच्छा स्वभाव पनपाने के लिए उसको उसकी रेटिंग भी होनी चाहिए। जो उसके अभिभावक, जो उसके पड़ोसी, जो सरकार या उसके एम्प्लॉयर करें, रेटिंग भी होनी चाहिए कि वो इंसान अपने लिए सबसे रेटिंग ले, क्योंकि रेटिंग के आधार पर भी उसको प्रायोरिटी, सुविधाएं, ये सब होना चाहिए। अब प्रायर नंबर, जो रेटिंग किस किस चीज़ की हो सकती है, उसमें दोस्ताना स्वभाव है या नहीं है, कैसा है, वो वेल ड्रेस्ड रहता है या नहीं है, कैसा रहता है, वो ओबीडियंस है या नहीं है, वो पंक्चुअल है या नहीं है, वो पोलाइट है या नहीं है, विनम्र है या कटुभाषी है, पवित्रता है उसमें या नहीं है, उसकी केयरिंग नेचर है या नहीं है, वो ऑनरिंग ड्यूटीज़, कर्तव्यनिष्ठ है या नहीं है, उसमें पॉजिटिवनेस है या नहीं है, उसमें इनोवेटिवनेस, अन्वेषकता, वैज्ञानिकता है या नहीं है, शरणागत वत्सलता, लविंग टू डिपेंडेंट्स, जिनके वो शरणागत है उनसे प्रेम करना, ऑनेस्टी, ईमानदारी, शारीरिक स्वस्थता, कार्य कुशलता। तो इन सब चीज़ों के 10-10 रेट रखे जा सकते हैं, जिन पे सभी को अपनी अपनी रेटिंग होनी चाहिए। जिसके सिटीजन कार्ड में जितनी अच्छी रेटिंग उतना अच्छा नागरिक। और अगर ऐसा होगा तो हर कोई अपने अंदर ये सुंदर स्वभाव पनपाने की, मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेगा। तो यही है, इससे पता चलता है कि सब नियत का खेल है। चाहें तो हम अपने देश को, अपने लोगों को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, मगर सब कुछ होता है बाध्यता से ही। जब तक कोई किसी चीज़ के लिए बाध्य नहीं है, जब तक कोई अनुशासन नहीं है, तब तक कुछ नहीं हो पाता है। व्यवस्थाएं बनाना काम सरकार का है, क्योंकि लोगों के काम सरकार से ही अटकते हैं, और जब काम अटकते हैं तो लोग सरकार के आदेशों का, सरकार की व्यवस्थाओं का पालन करते हैं। और वो पालन कराना ऐसा होना चाहिए कि उस पालन करने में ही स्वयं ही इंसान एक सुंदर, अच्छा और प्यारा सा इंसान हो जावे। आओ इस प्रकार से समझें और इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और अपनी रामराज की यात्रा को सिद्ध करें, स्वयं राम बने और जीवन में रामराज बनाएं। और एक और बात, अगर आप मेरे से सहमत हैं, मेरी इस राम राज्य की मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, तो अवश्य ही कमेंट में लिखें जय रामराज।